सख्ता करेंगे। देखिए, जहां तक बात विधायक और सांसदों की रहती है, तो हमने यह देखा है कि मध्य प्रदेश में पहले भी विधायक जो हैं वह कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से जो कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी उसे गिराया, परंतु उस समय उन्हें चुनावी मैदान में वापस जाना पड़ा और बाय इलेक्शन भी हुए थे। अब बाय इलेक्शन क्यों हुए थे? बाय इलेक्शन इसलिए हुए थे क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति दल बदलता है तो या तो उसे सबसे पहले जिस पोस्ट पर वह है उससे रेजिग्नेशन देना पड़ता है और उसके बाद किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। परंतु वर्तमान में जो परिदृश्य हमारे सामने देखा जा रहा है वह यह है कि पार्षद लेवल तक जो है यह तोड़ने की और ब्लैकमेलिंग की राजनीति जो है वह पहुंच गई है। 3 पार्षद जो इंदौर नगर निगम के थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में किन्हीं भी कारणों से, मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहूंगा, उन कारणों से उन्हें भारतीय जनता पार्टी उठता है कि जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के बी फॉर्म से कैंडिडेट था, कांग्रेस पार्टी के सिंबल से जिसने चुनाव जीता और बतौर कांग्रेस पार्टी के पार्षद के रूप में एमआईसी में और परिषद में वह काम करता रहा, क्या वह एकाएक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यदि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और भारतीय संविधान को अगर हम देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर कांग्रेस छोड़ी, इनके लिए आप लोग क्या आगे की प्लानिंग? आगे की प्लानिंग तो यही है कि पहली बात तो ये कि वो वापस आ जाएं हमारे पार्टी में। पहला तो ये निवेदन है हमसे, और अगर नहीं तो फिर जो भी आगे कार्रवाई होगी उसका वो सामना करेंगे। किस तरह की कार्रवाई? पहले तो हमने राज्यपाल जी को निवेदन दिया है, अगर इसी के आधार पर नियम जो है वो लागू हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम न्यायिक शरण में जाएंगे और न्यायालय से उनकी पार्षदी को निरस्त करवाने का आवेदन करेंगे। जो भी होगा फिर उसके अनुसार होगा। लेकिन ये थोड़ा सा विरोधाभासी, कल जो कांग्रेस की मीटिंग हुई उसमें सज्जन सिंह वर्मा सहित तमाम नेताओं ने बोला जो छोड़कर गए हैं अब उन्हें वापस लेने की कोई जरूरत नहीं। आप बोल रहे हैं कि वो सभी ने निवेदन कर रहे हैं, आप क्या आ जाए? देखिए, पार्टी की सदस्यता के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और आज वो पार्षद हैं, तो पार्षद रहते हुए अगर वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो क्यों नहीं हम उन्हें वापस लेंगे। लेकिन यदि कोई कार्यकर्ता है और वो सामान्य तौर पर, तो वो तो देखिए यही बात है कि हमने हमारी बात रखी है। अगर वो आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं तो फिर वो न्यायिक जो भी नियम आएंगे या जो भी प्रक्रिया होगी उसका सामना करेंगे। तो आप लोग एक्शन लेने से क्यों बच रहे? क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि चुनाव के पूर्व वो छोड़कर गए, आप बोल रहे हैं कि आप वापस आ जाए। देखिए, वो आए ना आए उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये आए ना आए उनके ऊपर डिपेंड करता है। मुद्दा ये है कि उन्होंने पार्षद रहते हुए दूसरी पार्टी ज्वाइन की है और ये हमारे संसदीय प्रणाली का एक हिस्सा है कि अगर आप अपना पद छोड़ते हैं तो आप लड़ते हैं चुनाव और फिर आप आते हैं। आप क्या कांग्रेस पार्षद दल या नेता प्रतिपक्ष के नाते आप दोनों दस्तावेज मुहैया करवाएंगे? कुछ जानकारी जो आपके पास तो शामिल किया? देखिए, जो जानकारी है ना पेपर ना किसी मीडिया के पास है और ना किसी नेता के पास है। टोटल पेपर अगर नगर निगम में थे और नगर निगम से सीधे पुलिस के पास है। पुलिस अधिकारियों के हम लगातार संपर्क में है, लेकिन चूंकि पूरे देश में अंधेर नगरी चौपट राजा अन्याय भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसी तरह से हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी प्रकार की एसआईटी, किसी प्रकार की हाई लेवल कमेटी, चाहे आप पीएस को बिठा दो चाहे सीएस को बिठा दो, जिस तरीके से इंदौर शहर का पेंशन घोटाला कचरे के डब्बे में चली गई उसकी फाइल आने वाले समय में महीने 15 दिन में अदने से कर्मचारियों पे अधिकारियों पर कार्रवाई होकर ये फाइल भी कचड़े कूड़े के ढेर में चली जाएगी और ये महा घोटाला भी एक तरह से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हम आने वाले समय में जैसे आचार संहिता खत्म होगी, नगर निगम पे एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे इस महा घोटाले के खिलाफ
अभी आंदोलन होना था, लेकिन चूंकि आचार संहिता चल रही थी, बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता। 4 जून के बाद में हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इंदौर नगर निगम का बड़ा घेराव होगा और हम इंदौर शहर की जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, अफसरों ने मिलजुल कर साठगांठ करके इंदौर शहर की भोली भाली जनता की गाड़ी कमाई का पैसे अपनी जेब भर ली, मकान खरीद लिए, दुकान बना लिए और मद मस्त होकर घूम रहे हैं। चिंटू भैया, आपको